नमस्कार। अनहद नाद सुनने के क्या फायदे हैं और अनहद नाद साधना क्यों इतनी प्रभावशाली साधना है, इस विषय पर यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो न देखा हो तो इस वीडियो के आखिर में आप देख सकते हैं। और हमेशा की तरह आज भी आप इस वीडियो से जो समझेंगे वो मेरा खुद का अनुभव है। अनहद नाद की दिव्य आवाज पर मुझे संपूर्ण भरोसा क्यों हुआ था वो मैं आपको पहले ही एक वीडियो में बता चुका हूँ। उस समय मैं अपने अंदर जो बदलाव महसूस कर रहा था तभी मुझे संपूर्ण विश्वास हो पाया था कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में व संतों महात्माओं ने जो नाम, शब्द, ओंकार, सतनाम, अनहद नाद की महिमा की है उसका एक एक शब्द सत्य है और ये आप सिर्फ अपने अनुभव से ही जान सकते हैं। और दूसरा अनुभव जो अनहद नाद ध्यान साधना में हुआ जिसको हम आज समझेंगे, जिससे मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया था, वो तब हुआ जब मैं आसन लगाकर ध्यान करने लगा था। उस समय मैं ये सोचकर भी हैरान होता था कि कैसे कोई इंसान शरीर को बिना हिलाए डुलाए एक ही पोजीशन में घंटों बैठ सकता है, कैसे वो टांगों के दर्द को सहन कर पाता होगा, कमर कैसे इतनी शक्तिशाली बन जाती होगी। लेकिन आपको शायद भरोसा न हो, मुझे आज तक भी नहीं पता कि ध्यान के आसन में बैठे हुए टांगों में दर्द या कमर का दर्द कैसा होता है। ये सिर्फ अनहद नाद की दिव्य आवाज की शक्ति ही है। जबकि कुछ साधक हर रोज बताते हैं कि सिर्फ शुरुआत में ही नहीं बल्कि साधकों को कई महीने या कई साल भी ध्यान करते हो गए हैं, लेकिन फिर भी टांगों में दर्द महसूस होता है, ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन में बैठ नहीं पाते, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। बहुत से साधकों को जैसे ही ध्यान गहरा होने लगता है कोई न कोई शारीरिक परेशानी उनका ध्यान तोड़ देती है या ध्यान से उठने पर मजबूर कर देती है। और कई साधक बताते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि अगर एक सेकंड और टांगे सीधी नहीं की तो टांगे दर्द से फट जाएंगी, या अगर एक मिनट और कमर को सहारा नहीं दिया या नहीं लेटे तो बस कमर टूट जाएगी। लेकिन मुझे कभी भी इस तरह की शारीरिक परेशानी शुरुआत में भी नहीं हुई। ये अनहद नाद को सही विधि से सुनने का दूसरा फायदा है जिससे मुझे इस दिव्य आवाज पर अटूट भरोसा हो गया था। यहाँ आप मन में बिल्कुल ये विचार न करें कि इस अवस्था में पहुंचने के लिए शारीरिक ताकत की जरूरत होती है। अगर ऐसा होता तो बहुत ऐसे पहलवान और खिलाड़ी हैं जो शारीरिक तौर पर एकदम चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन अगर वो ध्यान में बैठें तो एक नए साधक की तरह 5 मिनट में ही उनका शरीर बेचैन हो जाता है। इस पर भी एक दिन एक्सपेरिमेंट किया गया था, आपको किसी और दिन बताऊंगा। लेकिन अभी आप ये समझें कि ये शरीर की बात नहीं है बल्कि आपके मन की अवस्था की बात है, प्रेम की बात है कि आप अनहद नाद की दिव्य आवाज पर कितना भरोसा करते हैं। उसकी बाद की अवस्था भी आपको बताता हूँ। जब साधक का ध्यान धीरे धीरे लगने लगता है तो साधक को शरीर में झटके लगते हैं, वाइब्रेशन महसूस होती हैं, झनझनाहट सी महसूस होती है और कई साधकों को शरीर के किसी एक पॉइंट पर बहुत दर्द होता है और कुछ साधकों को ऐसा बहुत समय से हो रहा है, उनकी साधना की अवस्था कई सालों से वैसे की वैसी बनी हुई है। क्योंकि चेतना शक्ति, जिसे आप एनर्जी, क्रिएटिव पावर किसी भी नाम से समझें, तो एनर्जी के सिमटने से शरीर में होने वाली ये हलचल ध्यान की परम अवस्था में पहुंचने से पहले हर एक साधक के साथ होती है। आपने बहुत बार मेरे वीडियो में सुना होगा कि शरीर के खाली होने की अवस्था जो ध्यान में बैठने के सिर्फ 2 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में आ जाती है। इस अवस्था में आपको ये ही नहीं पता होता कि आपके हाथ कहाँ हैं, आपके पैर कहाँ हैं। उस समय सिर्फ माथे, तीसरे तिल, थर्ड आई के ऊपर के हिस्से का एहसास होता है और वो भी अगले 5 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में खत्म हो जाता है। उस अवस्था में शरीर का ही एहसास नहीं रहता। यही वो अवस्था होती है जब साधक को अंदर से विश्वास होने लगता है कि उसका जो असली अस्तित्व है वो ये शरीर नहीं है, वो कुछ और शक्ति है। इस अवस्था में पहुंचने के बाद साधक जितनी देर, जितने घंटे चाहे ध्यान में बैठ सकता है। और इस अवस्था में मैं सिर्फ अनहद नाद की दिव्य आवाज पर ध्यान करने से करीबन 2 से 2.5 महीने में पहुंच गया था। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में कहता हूं कि जितना जल्दी हो सके अनहद नाद की दिव्य आवाज से रिश्ता व प्रेम जोड़ लें, जिससे आप भी ध्यान में बैठने के सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ही अपने शरीर को खाली कर पाएंगे। मैंने भी पहले कई विधियों से ध्यान किया था, लेकिन मुझे ध्यान की गहराई में जितनी स्पीड से अनहद नाद की धुन ने उतार दिया था मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसीलिए आपको बताता हूँ कि एक ध्यानी को आने वाली शारीरिक समस्याओं को अनहद नाद की धुन कैसे खत्म कर देती है।
ऊपरी मंडलों के नाद की शक्तियां तो मैं आपको बता ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप झिंगुर, सन्नाटे व सीटी जैसी आवाज पर ध्यान टिकाने में भी कामयाब हो गए तो ये आपके पूरे शरीर से चेतना शक्ति को इतनी जल्दी समेटकर आज्ञा चक्र पर ले जाती है कि मुझे नहीं लगता कि किसी और ध्यान विधि से ऐसा इतनी जल्दी किया जा सकता है। मैं आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, जब शुरुआत में अनहद नाद की इन शुरुआती आवाजों सीटी, सन्नाटे व झिंगुर जैसी आवाजों पर ध्यान करने लगा था तो मुझे सिर्फ कुछ मिनटों में ही नाभि तक के शरीर का एहसास नहीं रहता था। फिर उसके बाद करीबन 2 महीने तक मुझे ऐसे झटके लगे जो पूरे शरीर को झकझोर के रख देते थे। कोई अनोखी सी पावर, शक्ति इतनी तेजी से नीचे से ऊपर की ओर जाती थी कि संभलने का समय नहीं मिलता था। जब तक मैं ध्यान को अनहद नाद की धुन से हटाकर थोड़ा संभलने की कोशिश करता था, इससे पहले ही वो अनोखी सी शक्ति नीचे से लेकर सर की चोटी तक होती हुई गुजर जाती थी, जिससे कई बार आसन भी टूट जाता था। लेकिन मैं खुद को तुरंत संभालता था और इसके बारे में कोई मन में विचार न लाते हुए तुरंत दोबारा अनहद नाद की धुन पर ध्यान टिका लेता था। और धीरे धीरे ये सब कम होता गया और करीबन 2.5 महीने में शरीर एकदम शांत हो गया। उसके बाद भी कभी कभी हल्की सी सेंसेशन, झनझनाहट सी सर के ऊपरी हिस्से में महसूस होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी बंद हो गई और शरीर एकदम शांत हो गया था, जैसे पत्थर हो गया हो। इस अवस्था में जिसमें शरीर का एहसास ही नहीं रहता, मैं सिर्फ 6 से 7 महीनों में पहुंच गया था, जहां ध्यान में बैठने के सिर्फ 2 से 5 मिनट के समय में ही शरीर खाली हो जाता था। शरीर का कोई एहसास ही नहीं था। इससे अधिक एक साधक को और क्या चाहिए था। अनहद नाद की दिव्य धुन लगातार अंदर से चित्त शुद्धि किए जा रही थी, जिसे आप प्योरिटी ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, जो मैंने अनहद नाद के पहले फायदे के रूप में आपको बताया था। और बाहर से शरीर साधना के लिए एकदम शांत और तैयार हो चुका था। तो मैं आप सभी से यही विनती करता हूँ कि आपको ध्यान के समय सुनाई देने वाली झिंगुर, सन्नाटे व सीटी जैसी आवाजें कोई मामूली आवाजें नहीं है। ये परमात्मा के घर से आ रही आवाजें हैं। और जिस दिन आपको ऊपर के मंडलों की धुन कुछ सेकंडों के लिए भी सुनाई दे गई तो ऐसा लगेगा कि आपको एक नया जन्म मिल गया हो। उस अवस्था में ऐसी अनुभूति होती है। फिर आपकी हर एक सांस अनहद नाद की दिव्य आवाज को सुनने के लिए चलती है, उस प्रीतम प्यारे के दर्शन को तड़पती है जिसके पास से ये दिव्य आवाजें आ रही हैं। मैं अपने अनुभव से आपको विश्वास दे सकता हूँ कि अनहद नाद की दिव्य आवाज ध्यान के समय होने वाली सभी शारीरिक समस्याओं को कुछ दिनों में खत्म कर देती है। अगर आप नित नियम से, प्रेम से हर रोज इन पर ध्यान करें तो हर एक शारीरिक समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। आशा करता हूँ आज की जानकारी से आपको कुछ मदद मिलेगी। आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।